Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, the Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको पता चलने वाला है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके साथ क्या होगा, आप किस मुकाम पे रहोगे, क्या सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एंड कौन कौन से आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है ऐसा जो कि 1 साल के अंदर और 1 साल के बाद तक आपको मिल के रहेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, मैरिज से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे करियर एडवांसमेंट हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। और कुछ भी एक्स्ट्रा अगर भगवान आपको दे रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने सोचा भी नहीं है, आपके बियॉन्ड लिमिटेशन जाके, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और क्या गाइडेंस है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मोटिवेशन की ज़रूरत है आपको, सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। आपको आपकी करंट सिचुएशन से आपको निकाल कर जो है पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाने वाली हूँ। ओके, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, ये जो आपकी रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी और जनरल रीडिंग होगी। तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी। तो ओपन माइंडेड होकर आपको इस रीडिंग को देखना है। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले, या फिर कोई भी एज ग्रुप वाले, सभी लोग देख सकते हैं। एंड कभी भी आपके सामने आए उस वक्त की मैसेज होगी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ठीक है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। देखिए बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मुझे कार्ड भी रखना होता है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कभी रखती हूँ, कभी नेम इनिशियल। तो आज मैंने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रखा है। अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ओके, या फिर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। एंड देन है आपका कार्ड। तो पहला कार्ड है पाइल 1 के लिए अचीवमेंट का कार्ड है। ठीक है, कार्ड का क्या मीनिंग है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, वो मैं आपको आपके रीडिंग में बताऊंगी। एंड देन है पाइल 2 के लिए आपका हेवन मैसेजेस। सो हेवन से कुछ हिडन मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, पाइल 2। ऑलराइट, सो आपको जो है ना इंट्यूटिवली अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हो उनका नाम लेके अपने पाइल को या अपने कार्ड को सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे। ठीक है, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो अब मैं आपको बताऊंगी आपके करंट सिचुएशन, कैसे चेंजेस लाना है आपको अपने लाइफ में, एंड साथ साथ 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या कुछ आपको मिलकर रहने वाला है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या है इनके लिए मैसेजेस? दिस वन, ओके, मैजिशियन, ये भी बहुत अच्छा एनर्जी है आपके लिए। वाओ, दैट्स ग्रेट। ओके, काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है आपके लिए। वाओ, अब देख सकते हो कितना अच्छा पॉजिटिव चेंज हो रहा है आपके लाइफ में। देखिए ये बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, अभी आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो। मे बी सेक्रीफाइस किसी भी चीज़ में हो सकता है, मैरिड लाइफ में हो सकता है, ठीक है, लव लाइफ में हो सकता है, या फिर हो सकता है आप लोनलीएस्ट हो चुके हो, लाइफ में सबसे ज़्यादा अकेले हो चुके हो। ये एनर्जी यहाँ पे है और आपकी एनर्जी मुझे बहुत पसंद आ रही है। आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, मतलब खुद जो है ना तकलीफ़ में रह के भी आप किसी को दुखी नहीं कर सकते। ठीक है, आप चाहे कितने भी तकलीफ़ में रहो, आप हमेशा ही दूसरों को लाइट दिखाते हो, दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कौन कौन ऐसे ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, आपके कुछ अपनों से ही धोखा मिला है, एंड फिर भी आप जो है ना आँख बंद करके जो है उसकी मदद करते हो। मतलब आप सब कुछ देख पा रहे हो, आप जानते हो कि वो आपसे हेट करता है, फिर भी आप ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के नाते, और एक रिश्ता है, रिलेशन है, उस वजह से आप उस पर्सन की मदद करते ही हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पे गाइडेंस क्या है इस कार्ड के थ्रू? तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि अगर कोई
इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है, फिर भी आप उस पर्सन की मदद करते हो, तो इससे महान आत्मा कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान को स्ट्रांग रहना चाहिए। आप मदद करना चाहते हो, डेफिनेटली मदद कीजिए, लेकिन आपको कोई बहुत ज़्यादा अब्यूसिव वर्ड सुना रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो फिर उसको जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई पड़ रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका ये जो खूबी है इसको खो दे, बिल्कुल आप मदद करते जाइए, क्योंकि जब आप मदद करोगे तो आपका जो ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस है ना, वो जल्दी ही खत्म होगा और आपका रास्ता आगे आने वाला फ्यूचर वो बहुत क्लियर रहेगा। ठीक है, पूरे प्योर लाइट से भरा हुआ रहेगा, ब्राइटेस्ट होगा आपका पाथ, और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी होगी आपके पाथ में। ठीक है, इसलिए इंसान को अपने कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छे कर्म को। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप हो बहुत अच्छे इंसान, आप अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बीमार हो। बहुत सारे लोग हो सकता है कि नेचर जो है ना, अभी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी आपका फीवर वगैरह दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जो काम आप कर रहे थे बहुत दिन से मन लगा के, उस चीज़ को हो सकता है कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका तबीयत वगैरह खराब हो सकता है, फीवर दिखाई दे रहा है, किसी को कोल्ड लग चुका है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप इस टाइम में थोड़ा सा इंजॉयमेंट वगैरह कर सकते हो घर पे बैठ के ही। ठीक है, जैसे कि बुक्स वगैरह पढ़ना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कार्ड क्लियरली दर्शा रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट हो रहा है। ठीक है, ये आगे आने वाले मे बी 9 डेज, 9 वीक या 9 मंथ के अंदर आपको डेफिनेटली दिखाई पड़ेगा। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत ज़्यादा। देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, और आप दोनों की बातें जो है ना फ्रेंड की तरह होती रहती है। और वो जो पर्सन है वो थोड़ा सा डोमिनेंट हो सकता है, मतलब हो सकता है कि अच्छा जॉब हो उसके पास, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। एंड ऐसा लग रहा है कि वो आपको पसंद करता है। वैसे वो दिखाता है कि नहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ वो पसंद करता है। एंड उसके पास पेट वगैरह हो सकता है, एंड वो चाहता है कि आप इनको कमिटमेंट दो, आप पहल करो, ऐसा यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है। एंड मे भी इस पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ बाउंडिंग दिखाई दे रहा है, इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता आपका हो सकता है। ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। हो सकता है कि पीछे जो है ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, आपको देखते रहते हो, लेकिन ये तो क्लियर है अभी ये कमिटमेंट शायद ना दे। ये चाह रहे हैं ना, ये इतने ज़्यादा शाई पर्सन है आपके मामले में कि ये जो है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपके सामने अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप किसी को पसंद कर रहे हो, लेकिन आप जो है ना इतने ज़्यादा शाई हो कि आप कमिटमेंट दे नहीं रहे हो, मतलब बोल नहीं पा रहे हो। कमिटमेंट अगर सामने से कहा जाए तो आप तुरंत प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे और कमिटमेंट भी दोगे, लेकिन आप भी इंतजार में दिखाई दे रहे हो एंड आपके पर्सन भी यहाँ पे इंतजार में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का सेपरेशन है तो ईगो की वजह से आप लोग बातें नहीं कर रहे हो, ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है 1 ईयर फ्रॉम नाउ, एंड यहाँ पे 1 का कार्ड भी है और ये क्लियरली आपको बता रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप एक मैजिशियन की तरह होगे। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आने वाली है, जैसे कि आप किसी को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को आप कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है, इस एनर्जी को गलत चीज़ों में लगा रहे हो या अच्छी चीज़ों में लगा रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी आपके अंदर आ रही है एंड बहुत ज़्यादा ये इनफाइनाइट एनर्जी होगी। ये एनर्जी किस तरह का है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगे, वो धोखेबाज निकलेगा तो आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्योंकि मैच्योर हो रहे हो। ठीक है, तो इमोशनली बैलेंस हो गए यहाँ। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है कि बाहर में कोई अगर धोखा दे रहा है तो आप उसको अच्छे से जवाब दे रहे हो, मतलब ओवरऑल बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, आपके अंदर हर तरह की एनर्जी आ रही है, फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और लोग जो है ना आपको जो है आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। देन यहाँ पे आपके लिए है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। 9 ऑफ कप आपको ये बताता है कि आपका लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, स्टेबल एंड सिक्योरिटी भरा होगा आफ्टर 9 मंथ। ठीक है, 1 ईयर के लिए देख रहे हो, लेकिन 1 ईयर के अंदर ही आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस होंगे, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा आरामदेह आपका ज़िंदगी होगा, कंफर्टेबल होगा। ठीक है, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बीमार रहते हो, परेशान रहते हो, और
हो सकता है कि आपके पास धन दौलत है लेकिन उस ज़िंदगी को आप जी नहीं पा रहे हो जैसे आपने पहले इमेजिन किया था। जैसे कि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ये सारी चीज़ें जो है अपनाऊंगी, ये सारी चीज़ें खाऊंगी, लेकिन पैसे होने के बाद भी आप जो है ना लाइफ को जी नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये सब कर्म की वजह से भी होता है। इसलिए कभी भी आप किसी को कुछ भी बोलेंगे ना तो एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप किसी को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बोलने से भी बहुत ज़्यादा कर्मा जो है ना डिसाइड होता है। ठीक है, ये कर्मा प्रिंसिपल है, तो कभी भी किसी से भी सॉफ्टली बात करने की ज़रूरत है, ये चीज़ कहा जा रहा है। सो यहाँ पे आपका है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप ये बता रहा है कि शादी भी काफ़ी अच्छी जगह होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, और जो चीज़ों के लिए आप तरसे थे हमेशा से, ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सारे विशेस भी आपके फुलफिल होने वाले हैं। जैसे कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा होने वाला है, हेल्दी वेल्दी पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब वेल्थ भी है एंड हेल्थ भी है आपके लाइफ में। ठीक है, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ अगर आपका कोई बहुत टाइम से डिसऑर्डर डिजीज चला रहा है तो वो खत्म होने वाला है फाइनली। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड सन की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग जो है कहीं किसी और कंट्री में भी शिफ्ट हो सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एंड 1 साल के अंदर भी आपका बेबी भी होने के चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, सो आपको मैं और भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि क्या होने वाला है। देखिए, शादी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी काइंड पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा फेथफुल होंगे। 9 मंथ में भी बहुत सारे लोगों का शादी हो रहा है, मे बी नवंबर दिसंबर में आपकी शादी हो जाए। ठीक है, एंड ये जो पर्सन होंगे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होंगे, काइंड होंगे, लॉयल होंगे एंड फेथफुल होंगे। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, देखिए यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, टेम्परेंस का भी है। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मे बी अभी के टाइम में आपका लाइफ इतना ज़्यादा उथल फुथल चल रहा है कि आपका झगड़ा भी होता है। तो हो सकता है कि ये झगड़ा जो है आपकी फैमिली में होता हो, और डायरेक्ट वाला झगड़ा होता है, जैसे वो चिल्ला रहे हैं आप भी चिल्ला रहे हो, आप भी बोल रहे हो, कभी नेबर से हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पीस ऑफ माइंड, ठीक है, पीस जो होना चाहिए लाइफ में वो नहीं दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप मैरिड पर्सन भी हो और छोटे छोटे बातों पे आपके हस्बैंड से, आपके वाइफ से झगड़ा हो जाता है। तो ये झगड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आने वाला है, ऐसी एनर्जी है। एंड इस झगड़े पे आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो पर्सन चिल्ला रहा है, आप भी चिल्ला रहे हो, तो फिर इससे क्या होगा कि आप जो है ना पढ़े लिखे हो तो आप ऐसा नहीं बिहेव करना है। आपको ये कहा जा रहा है कि उस पर्सन को समझना है, प्यार से समझाना है, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है। एंड साथ साथ ये भी है कि आगे आने वाले 5 मंथ या 5 डेज या 5 वीक तक आप जितना हो सके लड़ाई झगड़े से बचिए। ठीक है, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़ा कभी भी किसी भी टाइम के लिए है, क्योंकि जो लड़ाई झगड़ा होता है ना उसके वजह से आपका एनर्जी जो है वो सक होता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कि टॉन्ट करते हैं, बुरा बुरा जो है बातें कह देते हैं। ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सुकून मिलता है, वो कह देते हैं। लेकिन अगर आप उस बात को कैच कर लोगे तो फिर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, आपके ऊपर निगेटिविटी डालेगा। यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आएंगे जो कि आपसे बड़े पैमाने पर झगड़ा कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं। तो उससे आपको क्या होगा, निजात मिलेगा। दूसरी बात, प्लीज़ आप लोग अवेयर रहिए ऐसे लोगों से। अगर आप उसकी बात को कैच कर लेते हो, उसके बातों को मान लेते हो और फिर झगड़ा आप भी करने लगते हो तो फिर वो जीत जाएगा। ठीक है, वो तो सक्सेसफुल हो जाएगा इस प्लान में कि वो आपको परेशान करना चाहता था, दुखी करना चाहता था, हेटरेट फैलाना चाहता था, ठीक है, आपके लाइफ में, तो वो उसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए वैसे लोगों से बच के रहना है। और अगर आप कभी भी कुछ किसी को बोलते हो तो उसके पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि इससे कर्मा डिसाइड होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एंड ये कार्ड आपको क्लियरली यही गाइडेंस दे रहा है कि मे भी किसी से आपका झगड़ा हो सकता है बड़े पैमाने पे, बच के रहिए। एंड 4 मंथ के अंदर शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, अरेंज मैरिज भी होने के चांसेस हैं, इतना ज़्यादा धूमधाम से हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग जो है अपने पेरेंट्स को मनाने में लगे हुए हो लव मैरिज करिए, अपने करंट पार्टनर से शादी करना चाहते हो। रिलीजन में डिफरेंस है, कास्ट में डिफरेंस है, और इसी वजह से आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। लेकिन हाँ, ये 4 मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपने पेरेंट्स को पूरी तरह मनाइए, 4 मंथ के अंदर आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, ऐसी एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भगवान आखिर कहाँ है, वो मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, एक चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं फिर से बता देती हूँ कि 70% जो है हमारा कर्मा फिक्स होता है। ठीक है, हम जो करके आते हैं वो हमारा डेस्टिनी फिक्स होता है। लेकिन 30% जो है ना हमारा फ्री विल होता है, वो हम अपने कर्म की वजह से सब कुछ बदल सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अभी से ही अच्छा बोलिए, अच्छा कर्म कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। देन यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड आपको क्लियरली ये बता रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में जिस चीज़ के लिए आप तरसते थे, पीस, शांति, वो आपको मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है। एंड बैलेंस दिखाई दे रहा है। कोई ऐसे पर्सन जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, वो थर्ड पार्टी में है तो वो थर्ड पार्टी भी खत्म हो रहा है। कोई लीगल केसेस चल रहा है तो वो लीगल केस भी खत्म होगा। तो ओवरऑल एनर्जी ये है इन सारे कार्ड्स के थ्रू कि यहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है, मतलब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, लेकिन फाइनली बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद, लड़ाई झगड़े को झेलने के बाद, ठीक है, सब कुछ झेलने के बाद, पेरेंट्स को मनाने के बाद फाइनली आपकी शादी भी होगी आपके पार्टनर से जिससे आप शादी करना चाहते हो। और आपके लाइफ में टेम्परेंस आएगा, खुशियाँ आएगी, सनराइज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में हो रहा है। और क्या मैं बता देती हूँ आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। दिस वन, यस, कोई ना कोई तो है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, कोई तो है जो कि आपके लाइफ में इंटर करना चाहता है, ठीक है, आपसे प्यार करता है, ठीक है, लेकिन जिद्दी बहुत है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, दिस वन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपका किस्मत का पहिया तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोग तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, ये चीज़ आपका पूरा होगा। ये सपना हो सकता है बहुत सारे लोगों का, बड़ा ड्रीम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका ज़रूर पूरा होगा। एंड देन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों को ना कुछ लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर से मिले होंगे और आपको उसने बताया होगा कि शायद आपके लाइफ में कोई खतरनाक पर्सन या डेंजरस पर्सन आ सकता है, जो कि, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी है, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड में हो सकता है, जो कि आपसे हमेशा झगड़ता है छोटी छोटी बातों पे। आपके कलीग्स हो सकते हैं या फिर वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। तो ये जो है ना, ये किसी भी लेवल पे जा सकता है आपको दुखी करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। तो इससे जितना हो सके दूर रहिएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आप जितना दुखी होगे उसको उतना ज़्यादा सुकून मिलेगा, और आप जितना खुश रहोगे उसको उतना ज़्यादा दुख मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में, ठीक है। इसलिए आपको जितना हो सके सीक्रेटिव रहने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको रिच होने से 1 साल के अंदर कोई भी नहीं रोकेगा, ठीक है। आप डेफिनेटली रिच होगे। एंड यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई प्रिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, जो कि, या फिर कोई टैरो रीडर हो सकते हैं जिससे आपको संपर्क करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है और सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में हो तो ऐसा आपको एंजल्स कहना चाहते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोग जो है ना आपके अगल बगल के ही मुझे बहुत ज़्यादा पॉइजनस एंड टॉक्सिक दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सिक्रेटिव हो जाइए। अगर आपके कोई पार्टनर भी है तो उसके बारे में नहीं बताइए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करके आपके रिलेशनशिप को भी खराब कर सकता है। आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है वो जो फ्रेंड है आपको भी जानता है, आपके पार्टनर को भी जानता है। तो ये सारी बातें डिस्कस ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके रिलेशनशिप से, मैरिड लाइफ से भी जेलस फील करते होंगे, या जिससे शादी होने वाली है उससे भी जेलस फील करते होंगे, ठीक है। तो आपकी खुशियों से जेलस फील करते हैं। ओवरऑल ये एनर्जी आ रही है। इसलिए कोई भी काम करना है इस ईयर तो थोड़ा सिक्रेटिव होके कीजिए, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे हमेशा ही एडवाइस वगैरह लेके, सलाह मशवरा करके आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ना कोई आपके लाइफ में आएगा जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, टैलेंटेड होगा, जो कि आपको हमेशा ही गाइड करेगा, ठीक है। आपके राह में चलने में वो बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला है। एंड हो सकता है कि इनके एडवाइस की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम करो। आपका बिजनेस, अगर आप बिजनेस करने वाले हो इस ईयर, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे, ठीक है। अगर कोई जॉब भी कर रहे हो तो हो सकता है प्रमोशन मिलेगा। यहाँ पे ये एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है कि आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओगे, आप जो है ना हमेशा ही अपने फैमिली से कनेक्टेड रहोगे, हमेशा ही डाउन टू अर्थ रहोगे। तो ये जो आपका खूबी है, ये हमेशा ही इसको मेंटेन करके रखना है, ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा मूवमेंट आएगा जिसमें आपको लगेगा कि अब मुझे थोड़ा सा प्राउड फील करना चाहिए, घमंड दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। चाहे ऐसे लोग ही क्यों ना हो, ऐसे लोग पे भी आपको घमंड नहीं दिखाना है या गुस्सा नहीं करना है, सिंपली आपको इग्नोर करना है,
ठीक है, क्योंकि बच के रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ कहा जा रहा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप देख सकते हो कि आप अगर कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। ठीक है, आपका खुद का घर भी होगा, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस दिखाई दे रहा है, गार्डन दिखाई दे रहे हैं, एंड बिजनेस को कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा 3 मंथ के अंदर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बिजनेस को लेकर, हो सकता है कि आप टिम्बर वगैरह का कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हो, उन सारे बिजनेस को लेकर आप कहीं बाहर किसी कंट्री में जा रहे हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि क्या होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, सो स्टार की एनर्जी आई है। देखिए, जो कार्ड्स बताता है वही मैं मैसेज देती हूँ आपको। तो यहाँ पे स्टार खुद बता रहा है हैप्पी टाइम। ठीक है, हैप्पी टाइम आपका आएगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान करोगे अपने लाइफ में, बिल्कुल सही पाथ पे रहोगे। ठीक है, तो ये मेच्योरिटी आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि उसके बाद आप डगमगाओगे नहीं। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप एक बिल्कुल सही पाथ पे चलोगे, डगमगाने का कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। वाओ, किंग ऑफ अर्थ। तो देखिए, जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स से आपका बहुत सारा सपना होगा ना कि मेरे घर हो, गाड़ी हो, और मेरा खुद का प्रॉपर्टी हो, कंपनी हो, बिजनेस हो। तो जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स से आपका अटैचमेंट है, विशेस है, वो पूरे ज़रूर होंगे। ठीक है, सक्सेसफुल टाइम, किंग ऑफ अर्थ यही बता रहा है आपके लाइफ में सक्सेसफुल टाइम आ रहा है। आप कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, मैं क्या बोलूँगी, आप खुद ही हो जाओगे कॉन्फिडेंट। ठीक है, ऐसा आपके लाइफ में चेंजेस होगा ना कि आप एक जेनरस पर्सन बनोगे, बिल्कुल प्रोफेशनल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, फालतू किसी से बातें नहीं करोगे। ठीक है, काम भर बातें करोगे। ये चीज़ होना भी चाहिए, क्योंकि आप जो है कुछ ऐसे लोगों को भाव ज़्यादा देने लगते हो और वो आपके सर पे चढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं और आपको वो नीचा दिखाने लगते हैं, आपसे ही जो है काम निकालते हैं और आपको नीचा दिखाने लगते हैं। तो इन सारे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे लोग मिल सकते हैं आपको, और आपको जितना हो सके उतना प्रोफेशनल बन के रहिए, प्रैक्टिकल पर्सन बन के रहने की ज़रूरत है। ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आने वाली है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। एंड सबसे अच्छी बात है कि आप एक किंग एंड क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो, मतलब कि आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी बनने वाले हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि आपका शादी हो जाएगा, शादी होने के बाद आपके ऊपर आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बेबीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का लव मैरिज होगा, एंड लव मैरिज के बाद और भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको सारा कुछ संभालना होगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो जो भी लव मैरिज करने वाले हैं उनको पूरी तरह अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, रेडी रखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको फाइट वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सच में प्यार है तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपके प्यार का जो है ना टेस्ट भी हो जाएगा कि सच्चा प्यार है या नहीं, आपके पर्सन की तरफ से और आपके तरफ से। फॉलिंग इन लव, कुछ लोग तो यहाँ पे रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एंड ये तो बहुत जल्दी हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 5 या 6 महीने के अंदर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आओगे। एंड देखिए, ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो तो उसके साथ ज़िंदगी भर आप कंटिन्यू करो। हो सकता है कि ऐसा आपका रिलेशनशिप होगा कि उसके बाद जो है आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे इस पर्सन के साथ। ठीक है, लेकिन हाँ, जब तक आप रहोगे उस पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। ठीक है, आप अपने लाइफ को इन्हांस कर पाओगे। और अगर आप शादी करना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग तो नहीं होगा उस पर्सन के लिए, लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि उससे आप सीखोगे बहुत कुछ, वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। एक दोस्त भी हो सकते हैं वो आपके, लेकिन ऑपोजिट जेंडर के ही होंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कोई पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मैरिड पर्सन हो, ठीक है, और अचानक से आपके वर्क प्लेस पे कोई पर्सन इंटर कर रहे हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन हो गया, फीलिंग हो गया, तो आप लोग काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड करोगे। ऐसा नहीं कि अपने हस्बैंड वाइफ को धोखा दे रहे हो, साथ में स्पेंड करोगे एक दोस्त की तरह। एक अच्छा बाउंडिंग होगा, अच्छा रिलेशनशिप कह सकते हैं उनके साथ क्रिएट होगा। उसके बाद जो है उस पर्सन के साथ आपकी बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो ये होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना लाइफ में, हमें सिखाने के लिए आते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदगी भर लाइफ में रहे ही, अटैचमेंट होता है वो बात अलग है। जैसे कि आप कार्मिक रिलेशनशिप ही देखे होंगे, आप बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आए होंगे, एक टाइम जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये जो आपका इस पर्सन के साथ दोस्ती होगा, ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंडिंग होगा।
तो ये चीज़ है कि कुछ सोलमेट ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ में आते हैं बहुत कुछ सिखाने के लिए, अचीवमेंट कराने के लिए, ठीक है, नई नई चीज़ों से रूबरू कराने के लिए। उसके बाद वहाँ तक वो रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो ऐसे भी कोई पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एंड क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको एक अनवाइज चॉइस करने से बचना है। मतलब कि शायद आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हो अपने लाइफ में, इसलिए कहा जा रहा है कि आपको जो है ना पूरे पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ काम करना होगा, ठीक है। और वो अनवाइज जो चॉइस होगा, आप गलत सही बिना सोचे समझे वो चॉइस कर लोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए पहले ही अच्छा हुआ कि गाइडेंस मिल गया आपको। एंड ये भी कहा जा रहा है कि यस 5 and 7 मंथ के अंदर आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा अपने लाइफ में। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपने आलस को छोड़कर आपको आगे बढ़ना चाहिए और एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो, उसकी वजह से आपका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा जगमगा उठेगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन एक रिलेशनशिप में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल भी आपको मिल सकते हैं। फिर एक के साथ रिलेशनशिप में आप देखोगे ये सारे भी अच्छे हैं, फिर आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेंगे। इस वक्त भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना पड़े इस सिचुएशन में, रिलेशनशिप। फिर आपको जो है करियर को लेकर भी बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे कि मुझे क्या चूज़ करना है। उस वक्त जो है आप एक अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से जो है कांटेक्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसा सवाल आ जाता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम उसे हैंडल नहीं कर पाते। उस वक्त हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो हमसे सीनियर होते हैं, कोई एडवाइसर होते हैं। तो डेफिनेटली आप उनसे बातें कर सकते हो, स्टेप ले सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है इंसान के साथ, अगर कुछ बुरा होता है ना तो वो उस सिचुएशन को नहीं देख पाता है, समझ नहीं पाता है। वो थर्ड पार्टी देख पाता है, थर्ड पर्सन देख पाता है, समझ पाता है और एडवाइस देता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को समझने की ज़रूरत है। और क्या है, आप लोग अपने आप को कभी भी वीक नहीं समझिए, ठीक है। और कभी भी ये मत सोचिए कि आप जो है कुछ नहीं कर पाओगे या फिर आपका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इस तरह से मत सोचिए बिल्कुल भी, प्लीज़। देन यहाँ पे ये कहा जा रहा है 9 of water। 9 of वाटर, इट मीन्स कि कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में जो कि आपके सारे विशेस को फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये तो अलग से मैसेज है कि कोई पर्सन आपके विशेस को फुलफिल करेंगे, लव लाइफ से रिलेटेड हो या फाइनेंशियली। और दूसरी बात यहाँ दिखाई दे रही है कि आपका खुद का ड्रीम जो है उस पर आप वर्क कर रहे हो और काफ़ी तेज़ी से वो सारी चीज़ें पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। और लव ऑफ लाइफ मतलब आपके ज़िंदगी का जो सच्चा प्यार है, जो डेस्टिन्ड पार्टनर है आपके, वो भी आपको 9 मंथ के अंदर मिलेंगे। क्योंकि 9 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है एंड 9 मंथ के अंदर आपकी शादी भी होते हुए दिखाई दे रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स ग्रेट। अबंडेंस, ओ माय गॉड, दोनों ही कार्ड अबंडेंस का है। एंड देन है ड्रीमर। देखिए आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो और ड्रीमर हो। देखिए ड्रीम्स सभी लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम पूरा नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि उनको मैनिफेस्टेशन पता नहीं होता है, वो टैरो रीडिंग से जुड़े ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप तो जुड़े हुए हो, आपको पता है, ठीक है। तो आप एक बहुत बड़े ड्रीमर बन सकते हो। आप बहुत सारे अपने ड्रीम्स जो है पूरा कर सकते हो अपने विजुअलाइजेशन से, मैनिफेस्ट करके। यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि 1 मंथ के अंदर ही आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। और ये भी है कि आपका जो ड्रीम है, जो सपना है, प्लीज़ आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे डिलेमा में दिखाई दे रहे हैं कि क्या मैं इस चीज़ को चूज़ करूं। फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स ने आपके सामने कोई ऑप्शन रख दिया है और आपका भी कोई सपना है, तो आप सोच रहे हो कि मैं अपने पेरेंट्स के कहे हुए बात पे जाऊँ या फिर मैं अपने सपनों को पूरा करूँ। तो ये कहा जा रहा है फॉलो योर ड्रीम्स। जो आपका ड्रीम है उसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, उसको पूरा कीजिए। क्योंकि उसको करके ही आप अबंडेंट हो पाओगे, ठीक है। उसको करके ज़्यादा रिच हो पाओगे, ये चीज़ कहा जा रहा है। जो आपके पेरेंट्स ने बताया है वो भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो चाहते हो वो करोगे तो आप कहीं और ही जाओगे, फेमस हो जाओगे, नेम फेम मिल जाएगा।
ये चीज़ यहाँ पे लव लाइफ के लिए भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है बहुत सारे लड़के लड़कियां देख रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप किसी और से प्यार करते हो, आप चाहते हो कि आपकी शादी उसी से हो, ठीक है। तो आप डेफिनेटली उसी से शादी कीजिए जिससे आप प्यार करते हो, ना कि अपने पेरेंट्स के कहे हुए बात पे। पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो भी अच्छे पर्सन होंगे, लेकिन आपका अटैचमेंट तो आपके पर्सन से है ना, तो फिर आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है तो। वेल यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ अर्थ का, मतलब कि बिल्कुल यही कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है। मतलब द इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बिजनेस आ रहा है आपके तरफ, नया कॉन्टैक्ट कर रहे हो सकता है कि आपकी कंपनी हो, आपका बिजनेस हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक बड़ा ही बिजनेस शुरू हो जाए, ठीक है, छोटा से शुरू होता है कोई भी चीज़। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे थिंग्स लुक वेरी गुड, जो भी होने वाला आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, आप अबंडेंस होते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब अबंडेंट हो रहे हो, अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। एंड लॉन्ग टर्म प्लान हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें इस साल आपको मिलेंगी 1 ईयर में, ठीक है। ये भी एनर्जी है, मैं आपको और भी मैसेज बताऊंगी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा वर्स चीज़ें, बुरी ही चीज़ें सोचते रहते हो सोने से पहले, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप ना बुरी चीज़ें विजुलाइज करते हो, ये क्लियर यहाँ पे बताया जा रहा है। आप हमेशा जो है सोते हो या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो तो आप सोचते हो कि क्या मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आऊँगा तो ये मुझे छोड़ देगा। आप ये मत सोचिए, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, बेस्ट सोचना है। आप जो है बैड आउटकम सोचते हो, अगर मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आऊँगा तो ये बुरा हो जाएगा, अगर मैं ये काम करती हूँ तो शायद मेरा पैसा लॉस हो जाएगा। तो ऐसे अगर सोचोगे तो वैसी ही चीज़ें होगी ना, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। अभी का टाइम तो आपको यही चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो और आप गलत चीज़ें ही एक्सपेक्ट करते हो, इसलिए आपको गलत चीज़ें, वर्स्ट सिचुएशन ही मिलता है। ये कहा जा रहा है कि आप जो है पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। इतना वर्स्ट सोचते हो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, कि आप वो सारी चीज़ों को ही क्रिएट कर रहे हो। ये जो यूनिवर्स है, ये जो आप सोचते हो उसी को रिसीव करता है, वो देखता नहीं कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, गुड है या बैड है। इसलिए कहा जा रहा है कि आप वर्ड्स नहीं बल्कि अच्छा सोचिए, बेस्ट सोचिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके इसी सिचुएशन के वजह से आप स्लीपलेस नाइट दिखाई दे रहा है, मतलब कि आप रात में अच्छे से सो नहीं पाते हो, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कुछ लोग सोते सोते जग भी जाते हो, ठीक है, और किसी लोगों को तो नींद ही नहीं आती है, 4-5 बज जाते हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तो है, आपका नींद जो है ना कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा है और आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ आपका मेंटेन हो जाएगा, लेकिन आपका विजुअलाइजेशन पहले सही होना चाहिए, खुद को लेकर जो है कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, अपने फ्यूचर को लेकर आपको कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए इम्प्रेरर। सो देखिए, आप खुद ही इम्प्रेरर होने वाले हो, एक इम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हो। 4 महीने के अंदर कुछ ऐसा होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन भी होगे, आप लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो, आप लीडर बन रहे हो, ठीक है। जब इतनी सारी क्वालिटीज़ है आपके अंदर तो फिर अपने लिए इतना बुरा क्यों सोचते हो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के साथ कंपेयर करके भी आप अपने आप को लो फील कराते हो, सोचते हो कि आपका जो लुक्स है वो ख़राब है, बल्कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है। एक्चुअली में आप बहुत ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, सब कुछ हो। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो आज मैंने रीडिंग किया, इस रीडिंग में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, फाइनेंशियली गेन हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। लव लाइफ हो रहा है अच्छा, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि आपको आपके डेस्टिन पार्टनर 9 मंथ के अंदर मिलेंगे, शादी होगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दी, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। मैं हमेशा ही प्रे करूंगी कि जल्दी से जल्दी आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, ठीक है। एंड गुड न्यूज़ अबाउट फाइनेंशियल मैटर, मतलब कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगा फाइनेंशियल मैटर के रिगार्डिंग। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ और भी नए चैलेंजेस फेस करने वाले हो अपने लाइफ में, करियर में दिखाई दे रहा है स्पेशली, ठीक है। एंड कुछ लोग नए स्किल्स भी सीखने वाले हो इस 1 ईयर में, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये न्यू स्किल्स जो है ना आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। तो कभी भी आप जो है ना नई चीज़ें सीखने से कतराइए मत। लाइक हो गया, आप जो है बाइक राइडिंग करना चाहते हो, बाइक सीख सकते हो, कंप्यूटर सीखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें सीख सकते हो, कुछ भी कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हो ना तो वो आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो जब आपकी बेबी होगी तो आप उसको सिखा सकते हो, सबसे बेस्ट तो ये है,
तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि क्या होने वाला है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो यहाँ पे हेवन कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के मन में ये घबराहट मैं देख पा रही हूँ कि आप जिससे प्यार करते हो आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप उसको खो ना दो, ठीक है। ये जो है ना फैमिली के लिए भी लेके आप कंसर्न हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर ही हो सकता है आप अपने बेबी को लेके, अपने पार्टनर को लेके, आप रिलेशनशिप में हो उस पर्सन को लेके, अपने फैमिली को लेके, सभी को लेके बहुत ज़्यादा डर आपके अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप जो है ना एक बहुत अच्छे पर्सन हो और आप अपने फैमिली से, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप कुछ भी करके चाहते हो कि उनके विशेस, उनके जो सपने हैं पूरे हो जाएं और वो जो है पूरी तरह सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है। हेवन खुद मैसेज देना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर आपको खुद बताना चाहते हैं कि डोंट वरी, तुम घबराओ मत, मैं हूँ ऊपर से, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ठीक है। और तुम सभी लोग सेफ हो वहाँ। आपके एंसेस्टर, आपके भगवान, जिसे भी आप मानते हो, हायर पावर, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि तुम लोग सभी लोग सेफ हो और अपने लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करो। तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा बाउंडिंग जो है सभी के साथ वो ब्यूटीफुल है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का कि आपका जो है कुछ फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जो है ना कनेक्शन टूट गया था, या तो कनेक्शन बर्बाद हो गया था, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया था, या किसी पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हो गया था। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उस पर्सन के साथ आपका रियूनाइट हो रहा है, मतलब कि रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। फिर से बातें हो रही है उस फैमिली मेम्बर के साथ, उस फ्रेंड के साथ, उस पार्टनर के साथ। एंड उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो बाउंडिंग होगा, ये प्यार होगा आप दोनों के बीच का, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं जो कि आपके वेल विशर बनेंगे, जो कि आपके सपोर्टर बनेंगे और वो बहुत प्यार करेंगे। वो आपको बिल्कुल एक घर की तरफ फील कराएंगे, एक हेवन की तरफ फील करने वाले हो उस लोगों के साथ। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो क्लियर है, हेवन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अगल बगल जितने भी लोग आने वाले हैं वो सभी लोग ट्रस्टवर्दी होंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपके साथ जो बाउंडिंग होगी उनकी वो सेफ होगा। आप किसी को खोने का डर रखते हो तो उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ होंगे इस जन्म में, ये चीज़ कहा जा रहा है। और अच्छी बाउंडिंग होने की वजह से वो आपको अगले जन्म में भी मिलेंगे, ठीक है। कार्मिक बाउंडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एनर्जी है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी आपको इस जन्म में लोग मिलते हैं वो नेक्स्ट जन्म में भी मिलते हैं। जैसे कि आप अभी अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो, वो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया गुड कर्मा, और वो फिर से वो आपको एज अ फ्रेंड मिल सकते हैं, पार्टनर मिल सकते हैं, ठीक है, या फैमिली मेम्बर बन सकते हैं, और वहाँ पे भी आपका कर्मा अच्छा रहेगा उस पर्सन के साथ। लेकिन हाँ, जो आपका 30% फ्री विल होता है ना, अगर आप उनके साथ बुरा व्यवहार कर दिए देन जो है बैड बाउंडिंग बन जाएगी, और फिर हो सकता है कि नेक्स्ट जन्म आकर वो आपसे बदला ले। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कुछ चीज़ें करते हो तो सोच समझ कर कीजिए। किसी को कुछ बोलते भी हो, बुरा सुनाते भी हो ना, तो प्लीज़ सोच समझ कर सुनाइए, ठीक है। एंड साथ साथ किसी के साथ बुरा नहीं करना है, ये भी आपको कहा जा रहा है। आप खुद ही बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन दिखाई दे रहे हो, ठीक है, एक बहुत केयरिंग पर्सन दिखाई दे रहे हो, इमोशनल पर्सन दिखाई दे रहे हो। मे बी आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, आप चाहते हो कि मेरे पर्सन जो है मुझसे प्यार करे। डोंट वरी, कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड अप्स डाउन्स होते हैं, कभी कभी पर्सन बहक जाते हैं, कभी आप बहक जाते होगे, लेकिन आपके पर्सन वापस से आपके लाइफ में आएंगे और रीयूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसी एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी क्या है आपके लिए मैसेजेस। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप लोग। वाह, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट हो रहा है आपके विशेस का। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके सारे विशेस के फुलफिलमेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्टाइलिश एंड काफ़ी यंग पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, जिसके साथ घूमोगे फिरोगे, बाइक राइडिंग पे जाओगे,
ये जो पर्सन होंगे ना, इसके अंदर एक अलग ही यूनिक एनर्जी दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन होंगे ये बिल्कुल न्यू होंगे, कोई और स्टेट के हो सकते हैं, किसी और कंट्री के हो सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होगी आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी। फिर भी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। जो चीज़ें आप करना चाहते थे हमेशा से ना, वो इस पर्सन के साथ इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो आप जो है एक काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश पर्सन बनने वाले हो। आपके लाइफ स्टाइल में चेंज होने वाला है 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो एक बाइक राइडर हो सकते हैं, उनको बाइक चलाना बहुत पसंद होगा, ठीक है। और उनको कार चलाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होगी। और आपके जो पर्सन है वो आपको हमेशा ही इन सारी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे। और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप वर्ल्ड टूर भी कर सकते हो। मे बी इस पर्सन से आपकी शादी हो जाए, लिविंग रिलेशनशिप में आओ, तो इस तरह की एनर्जी है। एंड ये पर्सन जो है एक माउंटेनियस एरिया, मतलब काफ़ी नेचुरल प्लेस से होंगे ये पर्सन, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी है। और ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपके खुद के लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है, आपके एक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका बिजनेस हो गया और धन दौलत की अगर बात हो गई तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक पेटी कह सकते हैं, उसमें बहुत सारी ज्वेलरीज है, ठीक है। ये 9 ऑफ कप्स बहुत सारी चीज़ें बताता है। सबसे पहले तो ये बताता है कि शादी होने वाली है, ठीक है। 6 या 9 मंथ के अंदर बहुत सारे लोगों की शादी होगी या फिक्स भी हो सकती है। एंड ये जो पर्सन होंगे ना जिससे आपकी शादी होगी, वो खुद ही बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, फेथफुल होंगे और बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के ये पर्सन होंगे, हंसमुख होंगे, चार्मिंग होगा इस पर्सन के चेहरे पे, ठीक है। और ये आप जानते होगे कि जैसे जैसे लोगों के साथ आप रहते हो बिल्कुल वैसे भी बनने लगते हो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ ना आप अपने लाइफ को बिल्कुल उस तरीके से जियोगे जैसे आप हमेशा से जीना चाहते थे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये जो आप अभी सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है, इसको कीजिए, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को फेस कर लीजिए, क्योंकि आप इतना मान लो कि 9 मंथ के अंदर आपके लाइफ में कोई बहुत बड़े बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये चीज़ है क्लियर, ठीक है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी। पेज ऑफ कप्स भी है यहाँ पे तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ आपकी बाउंडिंग अच्छी होने वाली है, रिलेशनशिप में आने वाले हो। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपके कुछ रुके हुए काम मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। वो रुके हुए काम जो है फटाफट कंप्लीट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी एनर्जी है। एंड यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग जो है ना आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी आपको अवार्ड मिल रहा है, आपने जो मेहनत किया उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो रहा है, आपके एग्जाम्स क्लियर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है आपके लिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पे आपका जो करंट सिचुएशन है, ऐसा कि आपको ऐसा लगता है ना कि शायद आपके लाइफ में जो है लोग, आप तो प्यार करते हो सभी से, लेकिन आपसे जो है लोग अटैच नहीं होते हैं, प्यार नहीं करते हैं। तो आप चाहते हो कि लोग मुझसे प्यार करें, ठीक है। लोगों का अटेंशन आप अपने लाइफ में चाहते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो कि सभी लोग छोड़ के जो है आप पे ध्यान दें, और कहीं ना कहीं आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने की वजह से खुद को ही हर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सभी लोग जो है आपके लाइफ में जिससे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करते हैं, वो लोग अपने लाइफ में बिजी भी है, क्योंकि सभी का अपना सोल पर्पस होता है, लाइफ पर्पस होता है। अगर वो आपको टाइम दे रहे हैं उसके बावजूद भी अगर आप सोच रहे हो कि वो दिन भर अगर आपसे बात करते रहे और आप यही सोच के दुखी होते हो, तो ये गलत है, क्योंकि सभी लोगों को कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करना है, आपको भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि जितना हो सके अभी आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने लाइफ पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। जितना करियर एडवांसमेंट करोगे उतने अच्छे लोग मिलेंगे, उतनी अच्छी आपकी सराउंडिंग होती चली जाएगी, ठीक है। आप अच्छे लोगों से मिलोगे, हाई फाई लोगों के बीच में जाओगे, इस तरह की भी एनर्जी है। तो ऐसा है ना कि कुछ ये आपका दिखाई दे रहा है करंट सिचुएशन, ये आप खुद ही क्रिएट किए हो, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही क्रिएट किए हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हो लोगों से। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि एक लिमिट तक आपको एक्सपेक्टेशन लगाना है, क्योंकि अगर किसी बाहर वाले से आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि वो तुरंत अवेलेबल हो जाएगा और तुरंत आपसे बातें करने लगेगा, तो ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं इस दुनिया में, आप जानते ही होंगे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मे भी आप ऐसे पर्सन हो, ठीक है। आप जो है करोड़ों में एक हो सकते हो ऐसे पर्सन जो कि तुरंत
आप मैसेज कोई आपको करता है और वो ज़रूरत रहता है तो आप तुरंत अवेलेबल हो जाते हो, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना रहो। तो फिर उसको ऐसा लगेगा कि आप तो व्यर्थ बैठे हुए हो, कोई काम ही नहीं आपके पास। तो ये जो है ना, उसको इम्पॉर्टेंट फील कराने की ज़रूरत है, अपने वैल्यू को बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी आपको अपने लाइफ में ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कम अवेलेबल हो जाइए, थोड़ा सा गायब हो जाइए। ये फैमिली के लिए नहीं है, ये बाहर वाले लोगों के लिए, ये आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। जब आप मैसेज करते हो, आप ज़रूरत में होते हो, तो हो सकता है वो अवेलेबल नहीं रहते हैं। देन आपका उस समय बहुत ज़्यादा दिल जो है ना टूट जाता है, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाइए। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है कि सच में किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है, किसी का हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, 3 दिन पहले हो सकता है, 3 मंथ पहले हो सकता है, या 3 वीक पहले भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अभी तो आपको जितना हो सके उतना स्ट्रेंथ रखना होगा, ध्यान रखना होगा, धीरज रखना होगा। आगे आने वाले 3 मंथ में आप भूल जाओगे कि वो कौन था, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि जो कार्मिक पर्सन होते हैं वो जब तक रहते हैं उनके साथ अटैचमेंट होता है, ठीक है। 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, उसके बाद तक नहीं रहता, क्योंकि आपको ना उसको पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि उसका असली रूप क्या था। आप धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हो, जो बैड कार्मिक पर्सन होते हैं जिसके साथ आप रहे थे, ठीक है। इसलिए अगर आपके मन में कुछ उल्टे सीधे ख्याल भी आते हैं कि अब मुझे नहीं जीना है, इस तरह के ख्याल आते हैं, तो आप बिल्कुल मान लीजिए, बस 3-4 महीने रुक जाइए, पेशेंस रख लीजिए, स्ट्रेंथ रख लीजिए। आप खुद ही उस पर्सन को अपने लाइफ से भगा दोगे जिसने आपके साथ धोखा किया, बुरा किया, ठीक है। तो ये जो है ना, टाइम लगता है हील होने में। कभी आपका दिल टूटता है तो ये जो है सबसे खतरनाक होता है फीलिंग, ठीक है, जो कि जिससे आप बहुत प्यार कर रहे हो और वो अचानक से आपको धोखा दे दे, आपको किसी थर्ड पर्सन से पता चले कि वो तो किसी और के साथ है, वो किसी और के साथ घूम रहा है, किसी और के साथ घूम रही फिर रही है, तो फिर वो फीलिंग बहुत ज़्यादा खराब होता है, ठीक है। तो उसको हील होने पे भी टाइम लगता है। आप जानते होंगे कि जितना बड़ा जख्म है उसको हील होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, और सिंपल सी बात है, जो आपको सच में प्यार करेगा वो आपको कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो आगे आने वाले टाइम में आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी दिखाई पड़ रहे हो। आप एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। एम्परर कहने का मतलब ये है कि कुछ भी बाहर के मोह माया से आप नहीं रहोगे, लगे रहोगे। आप अपने फैमिली पे ध्यान दोगे, आप अपने फैमिली के विशेष को पूरा करोगे। आप इमोशनली जो है ना बिल्कुल भी बैलेंस नहीं दिखाई दे रहे हो, आपको कोई भी तुरंत रुला देता है, ऐसी एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ये 3 ऑफ सोर्स बता रहा है। तो अब दिखाई दे रहा है कि 4 मंथ या 3 मंथ के बाद आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस होगे, आप एक सॉलिड पर्सन बनोगे, अपने फीलिंग्स को जो है दबा भी लोगे, कंट्रोल करोगे अपने इमोशन को। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के टाइम में लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को धोखेबाज लोग मिल ही जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जो कि फाइनेंशियली मदद चाहते हैं और आपके साथ ढोंग करते हैं पैसे वगैरह, प्यार वगैरह का, और वो आपसे पैसे वगैरह लेके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अटैचमेंट जो है ना एक बार में अचानक से नहीं होता है, इसलिए कहा जा रहा है कि पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही जो है उसके साथ अटैचमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि बहुत ज़्यादा समझदारी आपके अंदर आ रही है, आप फीलिंग को भी, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो, और ये भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप और भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाओगे, ठीक है। आप और बहुत ज़्यादा सुपर एनर्जी में आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रहे हो, और एक अच्छा कमिटमेंट देने के लिए रेडी होगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसे पर्सन भी इंटर करेंगे जो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। एंड शादी भी बहुत सारे लोगों की फिक्स हो सकती है। एंड कार्ड भी आ चुका है, ओह माय गॉड, 4 ऑफ वांड्स, ओह माय गॉड, यस। तो 3 and 4 मंथ, 4 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मंथ या 4 वीक के अंदर आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। मैट्रिमोनियल साइड पे भी इस पर्सन से आप मिल सकते हो। देखिए यहाँ पे भी आप कैसा सिचुएशन है आपका, बहुत ज़्यादा परेशान हो, रो रहे हो, लेकिन 4 महीने 3 महीने के बाद ही आप सब कुछ भूल जाओगे। सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस खत्म होंगे जो अभी आपका करेंट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, अपने फैमिली के साथ, सिबलिंग के साथ, कहीं टूर पे जा रहे हो, किसी के शादी में जा रहे हो। ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी खुद की शादी फिक्स हो जाए, सगाई हो आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। मैं आपको बता रही हूँ कि 3 and 4 मंथ के बाद आप एक ऐसे स्टेट में रहोगे, ऐसा आपका सिचुएशन रहेगा
जहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करोगे। काफ़ी ज़्यादा आपका ब्यूटीफुल लाइफ होगा। अभी के टाइम में तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीस है, शांति है, मन की शांति, खुशियाँ हैं, तो वो चीज़ आपको मिल रहा है। और आप हमेशा से चाहते हो कि एक पार्टनर तो मिल ही जाए जो कि प्यार करे, वो भी मिल रहे हैं। सॉलिड पर्सन होंगे वो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। चाहे आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में है तो वो मजाक समझ रहे हैं, नहीं, ठीक है। ये है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? ओके, 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। अभी का आपका सिचुएशन ऐसा है कि आप डिलेमा में भी दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग जो है अपने करियर को लेकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है अपने लाइफ में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 पर्सन भी हो सकते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर्सन को चूज़ किया जाए, ठीक है। उस वक्त जो है आपको अपने इंट्यूशन का यूज़ करना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल करियर, 2 ऑप्शन है, आप सोच रहे हो कि एक में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका, एक में कम इंटरेस्ट है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। अगर कम ही इंटरेस्ट है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये इजी है और इसको हम करके आगे बढ़ सकते हैं, तो आप उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, अगर आप पर्सन को लेकर सोच रहे हो तो इसमें जो है आप अपने फैमिली से डिस्कस करके एडवाइस ले सकते हो। ये भी चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपका लव मैरिज तो हो जाएगा लेकिन बाद में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है क्रिएट। तो कभी कभी आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी सही होते हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। अगर आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हो तो देखिए कि वो सच में आपके लायक है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए जिसके लिए आप इतना फाइट कर रहे हो अपने फैमिली से, शायद वो उसके साथ उतनी अच्छी बाउंडिंग ना चले, ठीक है। ये चीज़ है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? 10 ऑफ कप्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। देखिए, ये जो आपका बाउंडिंग सभी लोगों के साथ अभी का जो बाउंडिंग खराब है, हो सकता है वर्क प्लेस पे आपका बाउंडिंग खराब है, बॉस के साथ खराब है, ठीक है, या फिर किसी के साथ भी अगर खराब है तो बाउंडिंग अच्छा हो रहा है, ठीक है। उसके साथ शादी हो रही है, अरेंज मैरिज बहुत सारे लोगों की, एंड काफ़ी अच्छे घर में आपकी शादी हो रही है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में शादी हो रही है, एंड बेबी भी होने के चांसेस बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहे। किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, हेल्थ कॉन्शियस होते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड टेम्परेंस। सो फाइनली आपको बहुत ज़्यादा शांति भी मिल रही है आपके लाइफ में। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पर्सन इंटर करने वाले हैं लाइफ में जो कि आपको जस्टिस दिलाएंगे। मे बी ये लॉयर, एडवोकेट हो सकते हैं, तो जस्टिस तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, एंड सारा कुछ रीबर्थ होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। हिम्मत रखिए, क्योंकि आपके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी आ रही है। आप एक लायन और टाइगर की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, हैंडल कर पा रहे हो, एंड जस्टिस, अगर कोई लीगल केसेस चल रहा है तो वो भी काफ़ी जल्दी सॉल्व होगा। मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 11 मंथ भी हो सकता है। एंड देन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सपना था ना आपका कि कोई ऐसे पर्सन आए जो कि आपके सामने आ जाए और फ्लावर लेकर आ जाए, रोजेस, रेड रोजेस, और घुटनों के बल बैठकर आपको प्रपोज करे मैरिज के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए। तो ये चीज़ क्लियर है कि वैसे पर्सन आपको मिलेंगे जो कि आपको प्रपोज कर रहे हैं सभी लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है कि छुप छुप के, ये छुप छुप के प्यार जो है मुझे यकीन नहीं होता। जो इंसान सच में प्यार करता है वो सभी को बता सकता है, ठीक है, जो आप पे प्राउड फील कर सकता है। वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि ऐसे कोई पर्सन आने वाले आपके लाइफ में जो आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करेंगे और सबको पूरे प्राउड के साथ बताएंगे कि हाँ, ये मेरी पार्टनर है, इसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ और उससे मैं शादी करूँगा, शादी करूँगी। ऐसी एनर्जी है। एंड ये जो पर्सन है, इनको टैटू वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, काफ़ी स्टाइलिश होंगे ये पर्सन, इस तरह से ड्रेसअप करना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ऑलराइट, यहाँ पे ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा इस पर्सन का। एंड इस पर्सन के साथ आप शायद पिकनिक वगैरह पे जाना, टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा करोगे इस पर्सन के साथ। ये जो पर्सन है, इनको हॉर्स राइडिंग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि कुछ न्यू स्किल्स भी सीखने वाले हो। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताती हूँ, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं लेती हूँ आपके लिए। ओके, अप्रैल मंथ में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। कुछ लोगों का अप्रैल मंथ में शादी हो सकता है या शादी फिक्स हो सकता है। एंड देन यहाँ पे हैप्पीनेस। सो अप्रैल मंथ में आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है जो हमेशा से आप चाहते थे। आपको खुश रखने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं भगवान। एंड देन क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए? ओके,
यहाँ पे कुछ लोग जो है लॉन्ग जर्नी करने वाले, हो सकता है कि काम के सिलसिले में या जॉब के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो, काफ़ी दिन तक वहाँ रह सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है हायर लर्निंग के लिए आप बाहर जा रहे हो। एंड देन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए वर्क अचीवमेंट सक्सेस, मतलब कि जैसा आप मेहनत करोगे, ठीक है, उसी मेहनत के बेसिस पे आपको अचीवमेंट मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। और आपके लाइफ के जो पर्सनल सॉरो है, दुख है, दर्द है, जो टीयर ड्रॉप्स हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं। ये टीयर ड्रॉप्स जो है ना आपके अचीवमेंट में और सक्सेस में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको और बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मंथ आया है आपके लिए, ओके, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, फरवरी मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और क्या है, ओके, फैमिली मैटर, अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कोई फैमिली इशू चल रहा है, तो वो फरवरी मंथ में ख़त्म हो जाएगा। एंड फैमिली के कोई विशेस पूरे हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है कि कुछ सम अफेयर में कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना होगा। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि आप जो है सभी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड ना हो, ठीक है, ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए, लव। सो देखिए यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और कुछ लोग तो हैं ऐसे जो कि आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। आप कोई भी काम करते हो तो उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा जलन फील होता है, ठीक है, आपसे हेट फील करते हैं। तो ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि वो बस आपको नीचे गिराने के लिए, कि आप भी उसी के जैसे हो जाओ बेकार इसलिए शायद वो जो है आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, माइंड वॉश करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि लाइफ में अगर आप कोई भी डिसीज़न लो तो वो पहले अपने इंट्यूशन को ज़रूर यूज़ कीजिए, तभी आपको कुछ करना है, ठीक है, क्योंकि आपके अगल बगल के लोग, कुछ लोग हो सकते हैं बुरे, ठीक है। एंड देन क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, मैरिज। ओ माय गॉड, यहाँ पे हो सकता है कि फरवरी मंथ में आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, क्योंकि मैरिज का कार्ड आया है खुद, ठीक है। एंड देन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यहाँ पे जुलाई के मंथ में भी हो सकता है शादी फिक्स आपकी, या फिर शादी हो जाए। एंड देन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए ग्रेट पैशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो, किसी के साथ रिलेशन में आपका स्ट्रॉन्ग वाला पैशनेट कनेक्शन होगा, और कोई भी काम भी करने वाले हो तो काफ़ी पैशनेटली करोगे, ठीक है। सितंबर मंथ में बर्थडे कुछ लोगों का हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, एंड अप्रैल में भी हो सकता है, ठीक है। एंड क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ऑलराइट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई सिचुएशन ख़त्म होने वाला है आपके लाइफ का, ये जो सिचुएशन चल रहा है ना वो ख़त्म होने वाला है, या फिर कोई बुरा पर्सन जो है, जो कि आपसे हमेशा ही बुरा चाहता था, आपके लिए बुरा चाहता था, वो आपके लाइफ से जा रहा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि कोई ना कोई आपके लाइफ से जा रहा है, ठीक है। एंड साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपने हेल्थ पे ध्यान देने की भी आगे आने वाले टाइम में ज़रूरत है, ठीक है। मे बी वेदर चेंज होने की वजह से हेल्थ में आपका अप्स एंड डाउन्स आ सकता है, सो हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। गोल ओरिएंटेड पर्सन, आगे आने वाले टाइम में आप अपने गोल को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो। पहले आप बिल्कुल ऐसे बैठे रहते थे, अपने काम को लेकर सीरियस नहीं थे, कुछ काम नहीं करते थे, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इतने बिजी हो जाओगे कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे ही ध्यान दोगे। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है फाइनेंशियल गेन होने वाला है, डॉल्फिन का कार्ड है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि जो आपने पास्ट में काम किया है, कहीं मेहनत किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रिजल्ट आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा, एंड कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ठीक है, जो आपने पास्ट में अच्छा कर्म किया है उसके वजह से। एंड समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट। सो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपके सीक्रेट के बारे में इधर उधर बातें कर रहा है, और उस वजह से आपका उस पर्सन से रिलेशन शायद ख़राब हो सकता है। ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बताते जा रही हूँ ताकि आप अवेयर रहो अपने लाइफ में। एंड देन है यहाँ पे समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। सो कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं जो कि फेयर होंगे, गोरे पर्सन हो सकते हैं, और ये जो पर्सन होंगी काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी, अट्रैक्टिव होंगी। एंड यहाँ पे बर्थ और कंसेप्शन का भी कार्ड है। सो यहाँ पे हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ का अनाउंसमेंट आपको मिले, ठीक है। सो यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, संभाल रहे हैं, एंड ग्रेट हैप्पीनेस।
सो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में खुशियाँ, हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रहा है। हार्ट का कार्ड है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मंथ भी मैंने आपको बता दिया कि कौन से मंथ में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सितंबर मंथ में तो फिक्स है, सितंबर मंथ में आप अपने लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करोगे, ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है लव लाइफ। सो लव लाइफ को लेकर जो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, रोते धोते रहते हैं, उनका लव लाइफ बहुत अच्छा होगा एंड कोई न्यू पर्सन के साथ होगा, ठीक है। रिसॉल्व भी बहुत सारे लोगों का रिसोल्यूशन भी हो रहा है। एंड यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, हार्ड वर्क कीजिए। अगर कोई काम कर रहे हो, जैसे कि गोल ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो, ठीक है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हेल्थ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ये चीज़ नहीं करना है। कुछ लोगों का हेल्थ डाउन हो सकता है, तो जब अगर आपको हेल्थ ख़राब सा फील हो, ठीक है, आपका बीपी लो हो जाए, हेल्थ डाउन फील होने लगे, उसी वक्त आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। फ्यूचर, सो फ्यूचर में आप ट्रैवल करने वाले हो, ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हो, किसी सोशल इवेंट को ज्वाइन करने के लिए, किसी शादी के लिए, आप हो सकता है किसी की शादी को ज्वाइन करने जा रहे हो फैमिली में ही, तो वहाँ पे जो है आप इंजॉयमेंट करोगे और ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। चैलेंजेस जो बहुत टाइम से फेस करते आ रहे थे वो फाइनली ख़त्म होने वाला है, ठीक है। किसी के साथ झगड़ा वगैरह है तो वो भी आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। एंड प्लानिंग, सो लाइफ के लिए आप कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, आप अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हो, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो। एंड फिर से कार्ड है फाइनेंशियल गेन का ही, सो बहुत अच्छा होने वाला है। एक लास्ट में आपको बताती हूँ, 2 है। सो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा कहा जा रहा है ना कि वेल ड्रेस्ड रहिए, बिल्कुल ब्यूटीफुल दिखते रहिए, अट्रैक्टिव दिखते रहिए। देखिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने लुक्स को निखारने की ज़रूरत है, आपको ये कहा जा रहा है सिर्फ आप नीट क्लीन रह सकते हो, आप अच्छे से ड्रेस पहन सकते हो और एक अच्छा डाइट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको और भी आइडियाज़ दे दे रही हूँ ताकि और भी लोग अट्रैक्ट हो, ठीक है। देन सन साइन का कार्ड है, सन इज शाइनिंग ऑन यू। सन जो है फाइनली आपके ऊपर शाइन करते हुए दिखाई दे रहा है, आपके करियर पे, आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा फैब्यूलस ग्रोथ हो रहा है, और रिलेशनशिप में ना काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक और फैब्यूलस कम्युनिकेशन होगा आपके पर्सन के साथ। एंड ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं जो अब आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं। एंड लव, वो तो आपको चारों तरफ फील होगा जब ये पर्सन आएंगे, ठीक है। आपका पूरा का पूरा लाइफ ब्यूटीफुल होगा, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। होप आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और राइट, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।